वेलकम दिस वीडियो। मैं अनमोल लकड़। इस वीडियो में हम मान ज्ञात करना सीखेंगे। जो प्रश्न है घातांक से संबंधित है, इसलिए हम सॉल्व करते हैं। पहला प्रश्न सॉल्व करेंगे। हल 625 का बटे 81 का घात जो दिया हुआ है 4/3 है, भाग है 625 बटे 81 का घात 2/3 है। तो ऐसे प्रश्नों को सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले जानना पड़ेगा घातांक से संबंधित फॉर्मूला। तो यहाँ पर मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूँ जिसके अनुसार इसको हल करेंगे आसानी से। तो फॉर्मूला है जैसे कि a का घात m और a का घात n है, तो इसको हम जब ये भाग के रूप में देखो, a का घात m भाग a का घात n बराबर, इसको इस तरह से इस फॉर्म में लिख सकता हूँ। उसके बाद ये होता क्या है, a का घात m गुणित a का घात माइनस n। देखो यहाँ पर ये भाग का चिन्ह को हटाने के बाद मैं गुणा का चिन्ह लगा रहा हूँ, और ये ऊपर जा रहा है तो यहाँ पर ये घात माइनस हो जाता है। जैसे कि हम जानते हैं कि दूसरा घातांक का नियम है, इसको मैं लिख सकता हूँ 1/a का घात m। देखो माइनस चिन्ह तो था, उसको 1/a घात m में यहाँ पर प्लस हो गया a का घात m। अब इसको आप ऊपर लोगे तो माइनस हो जाएगा। देखो ऊपर आ गया तो माइनस हो गया, इसको मैं ऊपर ले जा रहा हूँ तो माइनस हो गया। अब आधार समान है, जब आधार समान होता है तो घात जुड़ता है, तो a का घात m माइनस n लिख सकता हूँ। तो डायरेक्ट इस स्टेप से मैं या इस स्टेप में आ सकता हूँ। जब फार्मूला मालूम तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ऐसे, लेकिन मैं थोड़ा सा इसको समझाने के लिए विस्तार से बनाऊंगा। बराबर 625 बटा 81 4/3। यहाँ पर मैं इसको हटा के इस फॉर्मूला का प्रयोग करके मैं लिख रहा हूँ। यहाँ पर इसको भाग का चिन्ह को हटा रहा हूँ, गुणा का चिन्ह लगा रहा हूँ, और 625 बटा 81 को लिख रहा हूँ। इसके घात में मैं देखने यहाँ पर ध्यान देना है, -2/3 घात है, यहाँ पर माइनस हो गया, प्लस था माइनस हो गया अभी घात, उसको ध्यान देना है। आगे सोल्व करते हैं। देखो 625 ए है जैसे कि यहाँ पर ए इसको पूरा ए मान लो, आधार समान है इसमें, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 625 बटा 81 का घात हो जाएगा 4/3 माइनस 2/3। 4/3 उसका जो चिन्ह है वो उस चिन्ह को लिख दो। यहाँ पर देखो आधार सेम है, यहाँ पर 3 यहाँ पर भी हर समान है। जब हर समान होता है तो इसको हम लिखते हैं 625 बटा 81। तो पहले 3 लिख दो, क्योंकि यहाँ पर टुकड़ा समान है, हर समान है, तो 3 लिख दो। इसका 4 माइनस 2 हो जाएगा, 4 माइनस 2, यहाँ 4 हो गया, -2 हो गया, चलो माइनस। इसको हम आगे हल करते हैं तो देखो यहाँ पर 4 में 2 घट गया, कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो 625 बटा 81 का घात हो जाएगा 2/3। हमको मालूम है कि आप जैसे कि 25 गुणित 25 होता है 625, तो 25 और 25 को मैं लिख सकता हूँ 25 का घात 2 के रूप में। तो 25 का घात 2, तो उसी का प्रयोग करके इसको मैं लिख सकता हूँ यहाँ पर 625 को 25 का घात 2, और देखो 9 × 81 होता है, तो मैं 81 को लिख सकता हूँ 9 × 81, और यहाँ पर 9 का घात 2 के रूप में। तो वैसे लिखने जा रहा हूँ यहाँ पर 9 का घात 2 और 2/3। देखो इसका घात भी 2, इसका भी घात है, पूरे का घात मैं 2 बना देता हूँ कोष्टक में लिख के। 25/9 पूरे का घात 2, और पूरे का घात है 2/3। ये कट जाता है, बचता क्या है, देखो यहाँ पर 2 2 कर गया, तो यहाँ पर बच जाएगा 25/9 का घात 1/3। 25 का घात 1/3, तो ये रहा इसका उत्तर। इस तरह से ऐसे प्रश्न को हल करना है। अब हम दूसरा प्रश्न सोल्व करें। दूसरा प्रश्न सोल्व करते हैं। हल 2/13 का घात 4/3 है, उसके बाद भाग 2/13 का घात 5/3 है। जब भाग चिन्ह को हटाना है हमको, भाग चिन्ह कैसे हटाएंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएंगे, 2/13 लिखते हैं पहले, फिर 4/3 लिखेंगे, यहाँ पर गुणा का चिन्ह लिख रहे हैं। और घातांक का फॉर्मूला आपको पता है कि जब भाग चिन्ह हटाने गुणा होता है, और यहाँ पर -5/3 हो गया। भाग चिन्ह हटा रहा हूँ, गुणा का चिन्ह लगा रहा हूँ, और एक घात में परिवर्तन हो रहा है,
घात को बढ़िया से लिखना है, 5/3 है। तो यहाँ पर माइनस हो गया क्योंकि गुणक चिन्ह हट गया और यहाँ पर घात में परिवर्तन हो गया। अब देखो यहाँ पर 2/13 हो गया, 2/13 आधार समान है। जब आधार समान रहता है तो घात जुड़ता है। जैसे कि a का घात मतलब मैं इस तरह 5 का घात यदि 4 ले रहा हूँ, 5 का घात 2, तो 5 4 + 2 हो जाएगा और 5 का घात 6 हो जाएगा। वैसे यहाँ पर होगा। तो 2/13 लिखना है पहले, फिर 4/3 लिखना है, घात इसका घात है, ये वाला घात 4/3, और यहाँ पर -5/3 है। अब इसको सोल्व करेंगे हम आगे। देखो यहाँ पर आधार, यहाँ पर जो हर है वो समान है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 2/13, उसके बाद 3 लिख सकता हूँ, 4 - 5 हो जाएगा। यहाँ पर -1 बचेगा, 2/13 का घात -1/3। इसको मैं लिख सकता हूँ। अब आपको पता है जब माइनस घात होता है घात -m, तो इसको मैं 1/m के रूप में लिखते हैं, इसको 1/1 के रूप में। तो वैसे लिखने जा रहा है इसको, तो मैं 1 लिख रहा हूँ यहाँ पर, 2/13 को मैं नीचे लिख रहा हूँ, देखो सेम, और m का स्थान पर -1/3 लिखूंगा, m के स्थान पर क्या लिखूंगा 1/3। अब इसको आगे सोल्व करेंगे तो क्या होगा देखना है। तो 1 लिख रहा हूँ, उसके बाद 2, यहाँ पर मैं अब घात को अलग अलग करके लिख रहा हूँ, 1/3 हो जाएगा, 2 का घात 1/3 और 13 का घात भी 1/3। देखो ये रेशियो के रूप में, ये रेशियो के रूप में नहीं है, तो इसको भी रेशियो के रूप में हल लिखना है, और ये ऊपर नीचे वाला ऊपर चला जाएगा। तो डिटेल समझा रहा हूँ, सब डिटेल में बनाने की जरूरत नहीं, आप डायरेक्ट बना सकते हैं। यहाँ पर कौन से स्टेप को छोड़ना है मैं बताऊँगा अभी। तो यहाँ पर हो जाएगा 1/1, ये सब को लिखने की जरूरत नहीं है। देखो मैं 1 को रेशियो के रूप में लिख रहा हूँ, 1/1 के रूप में, और ये जो नीचे तो रेशियो के रूप में है, 2 का घात 1/3, उसके बाद फिर 13 का घात 1/3। जब इस तरह से रहता है रेशियो के रूप में, इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, 1/1 ऐसे ही रहेगा, वैसे ही रहेगा, ऊपर वाला वैसे ही रहेगा, और नीचे वाला जो है, जो हर में है वो अंश में चला जाएगा, और अंश में वो हर में चला जाएगा, गुणा चिन्ह लग जाएगा, और ये वाला हट जाएगा। तो जाएगा 13 का घात 1/3, उसके बाद फिर 2 का घात 1/3, 2 का घात 1/3। अब 1 से गुणा होगा तो कोई परिवर्तन होने वाला नहीं है, तो मैं लिख सकता हूँ 13 का घात 1/2, 2 का घात 1/2। ये सब स्टेप अब यहाँ पर डायरेक्ट उत्तर लिखना है, 13/2 का घात 1/3। यहाँ से डायरेक्ट ये उत्तर लिख सकते हैं। देखो 13 ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो ये सब स्टेप को लिखने की जरूरत नहीं है, मैं इसको समझाने के लिए बता रहा था। डायरेक्ट यहाँ की इसको लिख दीजिए, आपका आंसर आ गया। अब हम तीसरा प्रश्न सोल्व करेंगे। तीसरा प्रश्न है 3 × 9 का घात 1/2 भाग 9 का घात 3/2। और ये तीसरा प्रश्न है, जब हम बोर्ड में, यहाँ पर हम बोर्ड मास का प्रयोग करेंगे। बोर्ड मास मतलब जब बीजगणित को, अलजेब्रा को हल करने के लिए बोर्ड मास का प्रयोग करते हैं। बोर्ड मास, देखो ये दोनों का मतलब ब्रैकेट ऑफ हो जाता है, फिर यहाँ डिवीजन को पहले हल करते हैं, भाग को पहले हल करते हैं, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, गुणा को हल करते हैं, मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, जोड़ को हल करते हैं, जोड़ना, फिर यहाँ पर सब्ट्रैक्शन, घटाने को। तो बात देखना इसमें क्या क्या है, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन भी है और डिवीजन भी है। तो पहले हम डिवीजन को हल करेंगे, इन दोनों को हल करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। तो पहले हल करते हैं 3, दोनों को हल करेंगे। यहाँ पर 1/2, 9 का घात 1/2, और उसके बाद फिर देखो मैं डायरेक्ट गुणा के रूप में लिख रहा हूँ, इसको हटा के तो 9 हो गए यहाँ पर। लेकिन यहाँ पर ध्यान देना है, यहाँ पर माइनस चिन्ह लिखना है घात में। क्यों माइनस चिन्ह लिख रहे हैं, क्योंकि इसको भाग को हटा रहे हैं, गुणक चिन्ह लगा रहे हैं, और -3/2 लिख रहे हैं यहाँ पर 9 का घात, ठीक है। तो इस तरह से हमको इसको सोल्व करना है। आगे सोल्व करते हैं। देखो यहाँ पर 3 है, या इसको भी 3 के रूप में लिखना है, 3 × 9 होता है, पता है।
तो मैं इसको लिख सकता हूँ 3 का घात 2, क्योंकि 3 का घात 2 क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि 3 इंटू 3 9 होता है। तो 3 का गुणा 3 से हो रहा है, ये 9 को इस रूप में लिख दिया और 1/2 हो गया। और यहाँ भी मैं 9 को 3 का घात 2 के रूप में लिख रहा हूँ, 3 3 9 होता है, ये हो गया। अब देखो इसको हम सोल्व करते हैं आगे। 3 इंटू, ये देखो 2 और 2 कट जाएगा, क्योंकि डिनोमिनेटर में है और न्यूमरेटर में है और डिनोमिनेटर में है। यहाँ भी 2 और 2 कट जाएगा, तो क्या बचता है यहाँ पर देखते हैं। 3 का घात 1 बचेगा, लिखने की जरूरत नहीं है उसको, और यहाँ पर 3 का घात -3 बचेगा। देखो सब में घात 1 है, इसमें भी घात 1 है, तो एक घात को हम दर्शाते नहीं है, उसका मतलब उसको समझ सकते हो कि वहाँ घात 1 है। जब कुछ नहीं दिखता है मतलब घात 1 है। क्या हो जाएगा 3, देखो आधार समान है 3 3 3, तो हम लिख सकता हूँ 1 + 1 - 3, जो भी चिन्ह आ रहा है उसको लिख दे रहा हूँ। यहाँ पर 1 है घात, यहाँ भी 1 है, -3 है, इसको लिख दिया मैं। 1 और 1 कितना 2 हो गया, तो 2 -3 में 2 कम हो गया, तो एक कितना बचेगा -1 बचेगा। और इस -1 को हम लिख सकते हैं इस फॉर्म में, कितना हो गया 1/a का घात, यहाँ पर 3 ही आएगा, 3 का घात 1 मतलब उसका मतलब तो 1 ही होगा, तो 1/3 आ गया। ये था उत्तर। अब हम चौथा प्रश्न सोल्व करेंगे। चौथा प्रश्न है, मैं पहले चौथा प्रश्न लिख रहा हूँ हल। चौथा प्रश्न है 27 का घात है 2/3, उसके भाग चिन्ह है 27 का घात है 1/3 गुणा 27 का घात है 4/3। देखो पहले इसमें फिर बोर्ड मास का प्रयोग करना है, पहले डिवीजन को हल करना है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन को हल करना है। तो 27 है तो मैं यहाँ पर 2/3 लिख रहा हूँ, और ये भाग का चिन्ह को घातांक का नियम लगा के, ये वाला घातांक का नियम, a का घात n वाला, a का घात m - n वाला फॉर्मूला यहाँ पर प्रयोग करने जा रहा हूँ। तो इस डायरेक्ट प्रयोग नहीं कर रहा हूँ, इसको पाल में गुणा के रूप में लिख रहा हूँ। 27 डायरेक्ट लिख सकते हैं, तो -1/3, 27 का घात 4/3, इसको सॉल्व आगे। यहाँ पर 27 हो गया, देखो सामने 27 है, 27 27, तो यहाँ पर मैं 2/3 लिख सकता हूँ, पूरे घात को लिख रहा हूँ अब। तो 27 का घात हो गया 2/3 -1/3 + 4/3, तो सब में घात है। यहाँ पर देखो हर में 3 3 3 है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 27 का घात हो जाएगा 2, यहाँ पर 3 लिख दो, फिर हो जाएगा यहाँ पर 2 - 1 + 4, तो ये हो जाएगा 2 और 4 को जोड़ते हैं तो 6 हो, 6 में 1 कम हो गया तो 5 हो गया, तो हो जाएगा ये 27 का घात 5/3, 27 का घात 5/3 हो रहा है। तो 27 को मैं लिख सकता हूँ 3 × 3 × 3, 3 3 9 तो 27 होता है, 5/3 इसका घात हो रहा है। इसको आगे सॉल्व करते हैं तो हो जाएगा ये 3 का घात मैं 3 लिख सकता हूँ, और 5/3 तो 3 3 कट जाएगा, हो जाएगा 3 का घात 5। इसको आगे सोल्व करेंगे, 3 को 5 बार गुणा करना है, 3 3 × 3 × 3 × 3, 4 टाइम्स हो गया है, 5 टाइम्स, 3 × 3 9, 9 का गुणा हम 3 से करेंगे तो 27 हो जाएगा, 27 का गुणा 3 से करेंगे तो 81 हो जाएगा, 81 का गुणा 3 से करेंगे तो हम 81 का गुणा किससे कर रहे हैं 3 से, 3 1 3 3 8 24, तो हो रहा है उत्तर यहाँ पर 243। तो ये इतना उत्तर आ रहा है। तो ऐसे प्रश्नों को किस तरह से सॉल्व करें, इस वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।